वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीलम आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इस कुर्ती के ऊपर हमने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ था, फुल डिटेल नहीं डाला हुआ था। तो हम आज इसके बारे में बात करते हैं कि हमने इस कुर्ती को बनाने में सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े का यूज़ किया हुआ है और उसी कपड़े से जो बच गई थी मैंने अपने बेबी के लिए फ्रॉक भी बनाया हुआ था। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आगे का पार्टीशन काटना है। जैसे हम ब्लाउज़ के लिए कटिंग करते हैं सेम उसी प्रकार से हमें एक माप लेकर कटिंग कर लेनी है। हमेशा आप अपने माप के अनुसार ही कटिंग करिएगा फ्रेंड। यहाँ मैं जो माप ली हुई हूँ उसमें से आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना जो आगे का पार्टीशन है तो उसको हमने कटिंग कर लिया हुआ है और एक गले का शेप दे दिया है। और यहाँ हमने 2.5 इंच का हमने बीच में गैप देकर इसे तिरछी कटिंग कर ली हुई है। जैसे हम तिरछी पट्टी ब्लाउज़ में पकड़ाते हैं ना, उसी प्रकार से सेम हमें कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमें जो मेन फैब्रिक है उसे हमें सीधा रखनी है और सीधा रखकर हमें अस्तर को उसके ऊपर रखकर इस तरीके से हमें सिलाई कर कर पलट देना है। यहाँ हमें पाइपिंग वगैरह का यूज़ नहीं करना है। आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जो डिज़ाइन करने वाले हैं ये लेस वर्क पे है। तो लेस लगाएंगे तो इसमें सारी हमारी ये दब जाएगी, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने गले बना लिया है। चाहे तो आप इसे एक पत्ती वाली शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ी सी, तो वीडियो पे आप देख ही पा रहे होंगे फ्रेंड कि मैंने इसकी कटिंग कैसे किया हुआ है। तो आप भी अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो कटिंग किया हुआ है। बस हमारी जो लेस की क्वालिटी है ये हमारी मतलब गले पे निर्भर करती है कि अगर वो राउंड अप में हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो आप स्क्वायर शेप में या फिर आप इस तरीके की कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसे कटिंग कर लिया हुआ है और सभी तरफ सिलाई लगा कर इसे छटिंग करना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी फ्रेंड, अगर जब भी हम बड़ों के लिए बनाते हैं तो हमें टक्स पॉइंट लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर टक्स पॉइंट नहीं लगाएंगे तो हमारी कुर्ती उतनी उभर कर नहीं आती है और उसकी मतलब जो जिस तरीके से हमें मतलब दिखना चाहिए उस तरीके का नहीं दिखता है। तो इस वजह से हमें टक्स लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है। अगर बच्चों के में बनाते हैं तो ये टक्स बहुत मतलब मायने नहीं रखती है। आप इसमें छोटी सी ऐसी हल्का सा टक्स दे सकते हैं, मतलब इतना उभारने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि हमें टक्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो हमें छटिंग कर कर इस तरीके से तिरछी जो कट किए हुए हैं उसे हमें कट कर लेनी है। उसके बाद हमें क्या करनी है, इस तरीके का लेस ले लेना है। आप अपने मतलब मैचिंग के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा फ्रेंड। मैंने इसे मैच करा के मतलब मैचिंग सेंटर से इसे लेकर इसे आई थी, तो यही एक अच्छा लगा मुझे, तो यही वाली लेस ले चुकी थी। आप इसके जगह में छोटी पतली वाली भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ चौड़ी वाली लेस का यूज़ किया हुआ है। अब जो हम गला बनाए हुए हैं सेम उसी प्रकार से हमें इसे लगाते हुए आनी है और जो तिरछी कट पे हमने बीच से कट किया हुआ है उसमें भी हमें आधे इंच का गैप देकर मतलब लेस को कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड कि हमें आधे इंच छोड़कर लेस को कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें सेम इसी प्रकार से दोनों तरफ मतलब लेस को लगा लेना है। और यहाँ चौड़ी वाली पट्टी थी तो हमने दोनों तरफ सिलाई करके इसे अच्छे से मजबूती से लगा लिया हुआ है। अब आती है नीचे की हमारी ये मतलब इसमें जो चुन्नट फ्रिल डालने वाले हैं, इसे जो हम फ्रिल डालने वाले हैं ना, मतलब चुन्नट डालने वाले हैं, इसे हमें बहुत ही बारीकी से लगाना है। अगर आपके पास फुट नीडल होती है चुन्नट डालने वाली तो आप उसमें भी डाल सकते हैं या फिर आप हाथ से भी डाल सकते हैं। लेकिन इसकी जो चुन्नट होगी आप इसे पतला ही और बारीक ही अच्छे से लगाए। भले ही छोटे छोटे टाँके पे पकड़े लेकिन अच्छे से इसे पास पास ही लगाए, क्योंकि इसके जो पास पास लगाते हैं ना तो इसकी जो लुक होती है वो अच्छे से दिखती है और मतलब देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो आप इस तरीके का लगाएं। उसके बाद मैंने इस चुन्नट को कंप्लीट कर लिया था। फिर उस चुन्नट को ही कंप्लीट करने के बाद जस्ट नीचे हमें और सिलाई लगानी है। मैंने यहाँ लगभग 3 इंच पे सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो 3 इंच है ना हमारी, आप देख पा रहे होंगे वीडियो पे, क्योंकि हमने तिरछी कट किया हुआ है उसे हमें क्या करनी है, जो नीचे 3 इंच पे लगा हुआ है उसी पे हमें जो बीच सेंटर है मिला के हमें सिलाई लगाकर अटैच करनी है। क्योंकि इसमें जो बीच में हमने तिरछी कटिंग किया हुआ है ना, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। तो अभी हम टोटल लंबाई जो हमारी कुर्ती की होती है उसको हमने इसमें एक्स्ट्रा मतलब 3 इंच बढ़ा कर लिया हुआ है, क्योंकि हम अभी इसमें ये वाली जो शेप देते हैं ना तो उसमें क्या होती है, हमारी एक पार्टीशन छोटी हो जाएगी, एक पार्टीशन बड़ी हो जाती है। इस वजह से अभी हमने टोटल लंबाई नहीं निकाली है, इसमें हमें बढ़ाकर कटिंग करनी है। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड कि हमारी इस तरीके की कुर्ती पे हमेशा हमें 3 से 4 इंच बढ़ाकर ही लेना है, क्योंकि इस तरीके
कि जो तिरछी कट वाली होती है ना, इसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके का जो हमने शेप दिया था तिरछी कट वाली, उसी प्रकार से हमें इसमें शेप देकर इसे अटैच कर लेनी है। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि मैं कैसे इसे अटैच कर रही हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, और मैं आपको यही बोलूँगी फ्रेंड कि आप मेरी वीडियो को फुल देखिएगा, क्योंकि हर कोई का बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप मेरे तरीके से भी बना सकते हैं, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, हो सकता है और किसी के तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से मतलब बना सकेंगे। तो हाँ, मैं यही सजेस्ट करूँगी फ्रेंड कि आप एक्स्ट्रा लेकर ही चलें, क्योंकि अभी मैंने इसे कंप्लीट टोटल जो लंबाई है कुर्ती की अभी मैंने नहीं लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने इसे 3 इंच बढ़ा कर रखा हुआ है, क्योंकि मैं 3 इंच इसमें दबाई हुई हूँ। और जो हमारी जो सिलाई एक्स्ट्रा लगाई थी ना चुन्नट के नीचे, मतलब फ्रिल के नीचे, उसको हमें बाद में खोल लेनी है। अभी मैंने इसको नहीं खोला हुआ है। जब मैं इसको कंप्लीट होने के बाद मैं जब इसमें प्रेस करूँगी ना, तो ये इस वाली सिलाई को मैं खोल लूँगी बाद में, अभी मैं नहीं खोल पाऊँगी। उसके बाद हमें इसको प्रेस सिलाई लगा लेनी है इसकी मजबूती के लिए और फिनिशिंग के लिए। तो मैंने इसे डबल सिलाई लगा दिया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड इसकी सिलाई लगाते तक कि मेरी भी अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसे नए नए टिप्स पाने के लिए मुझे फॉलो कर ज़रूर रखिएगा। मैं ऐसे मतलब ज़्यादा तो मुझे समझाना नहीं आता है, लेकिन हो सके आप लोगों को मेरी बात समझ आ सके तो आप मुझे एक लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड। उसके बाद हमें ये हो गई मतलब कंप्लीट। अब उसके बाद हमारी आस्तीन पे भी मतलब मैं इस लेस का यूज़ करूँगी, तो आस्तीन पे भी मैंने इसे अटैच कर दिया है। उसके बाद हमें पीछे का पार्टीशन मतलब कटिंग कर लेना है। मैं सेम उसी प्रकार से बनाऊंगी फ्रेंड। इसे भी मैं इसकी जो गले की मतलब नेक की कटिंग है मैंने गोल रखा हुआ है, और ज़्यादा डीप में मैंने नहीं रखी हुई हूँ। अब मैंने इसे रेडी कर लिया है। इसमें ध्यान ये रखनी है कि फ्रेंड हमें जो आगे तिरछी पट्ट हमने बीच में कट किया हुआ था नेक के नीचे, उसे हमें इसमें नहीं करना है, इसको हमें सीधा ही रख देना है। उसके बाद इसमें मैं डायरेक्ट फ्रिल लगा दूँगी फ्रेंड। और मैंने इसे अस्तर का यूज़ इसलिए किया हुआ है फ्रेंड, क्योंकि ये हमारी जो कपड़े है कॉटन की है। तो इस जब भी वॉश करते हैं तो कॉटन की कपड़ी हमारी थोड़ी सी खिंचती है और मतलब टूटने लगती है, मतलब जल्दी सड़ने की डर रहती है। तो कॉटन कपड़े जल्दी फट जाती है, इस वजह से मैंने इसे अस्तर का यूज़ किया हुआ है। और मैंने सिर्फ ऊपर पे ही अस्तर का यूज़ किया हुआ है फ्रेंड। चाहे तो आप इसे कर सकते हैं या फिर आप नहीं भी कर सकते, इसे स्किप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इसे रेडी किया और शोल्डर को अटैच कर लिया। उसके बाद मैं शोल्डर में ही एक प्रेस सिलाई दे देती हूँ, जो कि हमारे रेडीमेड कुर्ती पे ऐसा लगा हुआ था। तो इस वजह से मैंने भी इसमें मजबूती के लिए दे दी हूँ। उसके बाद हमें इसमें आस्तीन को अच्छे से बराबर मेजरमेंट करके इसमें अटैच कर लेनी है और परफेक्ट फिटिंग कर लेनी है। परफेक्ट फिटिंग करने के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगी फ्रेंड, जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था, तो आप देख पा रहे होंगे कि पीछे का आप जो मतलब फ्रिल दिए थे हम पार्टीशन में, उसमें हमारी ये थोड़ी सी बढ़कर आई है और सामने का पार्टीशन हमारी छोटी हो गई। इस वजह से मैंने बोला था कि 3 इंच हमने बढ़ाकर रखनी है, इस वजह से। अब फिर उसके बाद ये हमारी फाइनल लुक है फ्रेंड। हमने फिटिंग विटिंग कर लिया और ये हमारी पूरा फाइनल लुक है। तो किस किस को मेरी वीडियो पसंद आई है फ्रेंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये जब मैं इसको पहन के निकली ना फ्रेंड, ये पर्सनली मेरे लिए था, तो मैं अपने लिए बनाई थी। तो इसमें बहुत लोग धोखा खा गए कि ये कुर्ती रेडीमेड है करके, लेकिन ये रेडीमेड नहीं है फ्रेंड। मैं आपके सामने सबूत लेकर लाई हूँ कि मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।